सर Yeah, गुड टू सी यू। good to see you again. मैं अभी आपकी पिक्चर देख रहा था वहाँ पे गांव में, आप पूरा आराम से हस्तिनापुर। हाँ, ये एक तो इतनी पुरानी और इतनी खूबसूरत जगह आप पैदा हुए हो और वहाँ पे आराम से बैठे हुए आप ओके के साथ में। तो वो गांव कनेक्शन अभी भी मिस करते हो आप उस जगह को? हाँ, मिस तो करते ही हैं, लेकिन ये कि ज़्यादा मिस इसलिए नहीं होता है कि मैं जब भी मिस करता हूँ पहुँच जाता हूँ, अच्छा तो इतना इतना कोई दूर नहीं है। अच्छा तो अच्छा। जब भी वक्त मिलता है चला जाता हूँ, महीने में 1-1.5 महीने में चक्कर तो हो जाता है। तो अभी अभी तो आपके साथ मेट्रो भी पहुंच गई ना वहाँ पे? मेट्रो तो या मेरे मेरठ शहर तक? तक पहुँचेगी, लेकिन अभी पहुँची नहीं है, पहुँच जाएगी। तो मोदी जी काम तो कर रहे हैं, आप लोग ब्लेम करते रहते लेकिन हो। हमारा वो तो काम ऐसा है कि हाँ, एक रूटीन चीज़ है जो होनी हम्म, चाहिए थी, लेकिन उसका भी कितना इस्तेमाल है वो लोग कह रहे हैं कि क्या अच्छा, कितना फ़र्क पड़ेगा, कितने लोग यूज़ करेंगे। ओके ओके। क्योंकि हम भी सोचते हैं जैसे हम ही चाहें यूज़ करना, तो अब सराय काले खान की थोड़ी जाऊंगा मैं उसको सामान लेके बैठने के लिए, हाँ ये भी है। है ना। तो एक यहाँ एक से जल्दी पहुंच जाओगे तब तक। एक दिल्ली में सफ़र करो पहले, तो हम अपनी गाड़ी से पहुंच जाएंगे, तो क्या है। तो एनीवे वो अलग चीज़ है। तो सर रिसेंटली ये फिल्म रिलीज हो रही है और ये पूरा का पूरा सोशल मीडिया पे ये प्रोपेगेंडा फिल्म्स होती हैं छावा, और पता नहीं क्या क्या। ये है क्या असली, समझ आ रहा है आपको ये क्या हो क्या रहा है इस देश में? यार हो, मैंने अभी कहा था ना, ये जब तक धर्म जो है वो हमारा प्राइमरी फोकस रहेगा, हम्म और बाकी सब चीज़ें बैकग्राउंड में चली जाएंगी, चाहे उसमें रोटी रोजी हो, चाहे भाईचारा हो, चाहे प्यार मोहब्बत हो, वो सब उसके कॉस्ट पर आप धर्म को प्रमोट करना चाहते हैं, हम्म तो वो राजनीति भी हम कर रहे हैं, हम्म वही हम फिल्मों में कर रहे हैं। हम्म अब वो ऐसे ऐसे ऐसी चीज़ें आप निकाल के लाते हो जिस हम्म थीम जिससे आपको डिवाइड करने में, हम्म इतिहास को एक हथियार के तरह से इस्तेमाल करते हो। हम्म हिंदू मुस्लिम को डिवाइड करना, हम्म पद्मावत आई थी उसमें ये किया गया। हम्म जबकि फिल्म मैंने मीडिया के लोगों के साथ बैठ के, जो मीडिया का स्पेशल शो किया गया था, उसमें मुझे ले गए लोग, हम्म वहाँ बैठ के देखा। हम्म अंत तक हम देखते रहे कि भाई कहीं कुछ ऐसी चीज़ आ जाए जिसमें कहीं राजपूतों का अपमान होता दिखाई दे। हम्म हाँ? हम्म पूरी फिल्म खत्म हो गई, कहीं कुछ नहीं था। हम्म उसमें सिर्फ अलाउद्दीन खिलजी का कैरिकेचर है। हम्म अब अलाउद्दीन खिलजी के खानदान तो है नहीं जो हाँ आगे गालियां दे, हम्म हैं? और आज के मुसलमान को क्या लेना देना अलाउद्दीन खिलजी से भाई, हाँ ठीक कुछ बात भी है। करो उसके साथ। हाँ हैं? लेकिन पद्मावत को लेके राजपूत समाज ने हंगामा किया। हम्म बाद में जब फिल्म रिलीज हो गई, हम्म उसके बाद सब चुप, क्योंकि उसमें था ही नहीं कुछ। हाँ एग्जैक्टली। तो फिल्म आने से पहले इतना लोग बोले, तो वही अब ये है। अब आप शिवाजी और संभाजी औरंगजेब की आप बात कर रहे हो, भाई औरंगजेब का क्या लेना देना आज के लोगों से। आप ऐसा थीम चूज करते हो जिससे आपको लगे कि आप आज के हिंदुस्तान में धर्म के नाम पर लोग बांट सकते हो। मुसलमानों को औरंगजेब की औलाद बता दिया है, और बाकी शिवाजी जो है वो हिंदू हो गए। अब ये नहीं जानते कि शिवाजी तो एक सेकुलर राजा था, हाँ जो सही सब बात धर्मों है। का सम्मान करता था। अब उसको आप हिंदू बना रहे हो आज, हम्म आप उसको हिंदू हृदय सम्राट बनाते हो, जबकि उस आदमी ने अपनी जिंदगी में कभी ये काम नहीं किया। आप इतिहास पढ़ के देखिए, कहीं नहीं मिलेगा। औरंगजेब से जो लड़ाई है वो तो सत्ता की लड़ाई है, पावर की लड़ाई हम्म है? और औरंगजेब क्योंकि वो एक बड़ा क्रूएल किस्म क्रूर था। का शासक था, जो अपने परिवार के साथ जिसने किया, अपने बाप को जेल में डाला, भाइयों को मारा, हम्म है ना। उसने तो उनके साथ किया, शिया मुसलमानों के साथ किया, हम्म हिंदू सिखों के साथ की, जो जहाँ जो जो उसकी पावर को थ्रेट थे, उनको उसने मरवाए किसी न अच्छा किसी तरीके से। मंदिर तोड़े, भाई तोड़े मंदिर, लेकिन मंदिर बनवाए भी। हम्म बीएन पांडे का पूरा काम है। हम्म विशंबरनाथ पांडे गवर्नर रहे हमारे यहाँ, और इतिहासकार भी थे। उन्होंने पूरे दस्तावेज निकाले पुराने, जिसमें औरंगजेब ने बहुत सारे मंदिरों को ग्रांट्स दी। भाई वो उस पीरियड का काम है, ठीक है। एग्जैक्टली। वो राजा तोड़ते भी थे, हिंदू राजा भी हिंदू मंदिर तोड़ते थे। ये बहुत सारे इतिहास में मिल जाएगा। हाँ आपस में लड़ाई तो होती हाँ, ही तो थी। ये अब आज आप 17वीं सदी की चीजों को आज 2025 में, जहाँ डेमोक्रेसी है, जहाँ संविधान है, उस वक्त ना संविधान था, तलवार थी, है? पर उसको आप सर आज से मिला रहे हो, यार क्या है ये। ये हिस्ट्री जो है वो तो पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा के लिए हमेशा से यूज होती आई है। हमेशा भाई हमारे यहाँ तो यूज हो रही है ना, कोई दुनिया यूज नहीं करती, सब आगे बढ़ गए। अच्छा अभी हम पीछे नहीं देखता कोई, पलट पलट के बार बार।
कभी कोई इशू आ जाए चलो देख लीजिए, लेकिन ये कि आप ये एक रूटीन ही बना लें कि जिंदगी में आगे देखना ही नहीं, पीछे ही देखना है। एक जैसे अभी कह रहे थे हम मणिशंकर अय्यर हमारे इंटरव्यू में कि भाई मुसलमानों का राज इस देश में 1192 मतलब गौरी से लेकर और 1858 तक राज 666 साल चला। तो उस 666 साल के राज को आप क्रूल मानते हो, फिर आपको उसको फॉरेनर रूल मानते हो और उस इसी से आप वोट लेते हो। तो क्या ये हिंदुस्तान की जनता को आज भी ये चीज समझ नहीं आती या फिर वो जानबूझ के इमोशनली कन्वे करते हैं? समझ आनी चाहिए, ये भी सोच समझना चाहिए कि जो मुगलों का राज है वो मुगलों का राज नहीं है अकेले, मुसलमानों का राज नहीं है, उसमें राजपूत मनसबदार थे बड़ी तादाद में। वो ये एक कोलैबोरेटिव प्रोजेक्ट था। मुगल तो बादशाह थे ना, उनके साथ मुगलों अकेले चला रहे थे वो, उनके साथ तो सारे राजपूत मनसबदार थे। महाराणा प्रताप को छोड़ के सारे मुगलों के साथ थे, सबने शादियां की आपस में है। हाँ, तो क्या क्या है।